टू आवर चैनल मिस्टर क्रिक इन्फो। आपका दोबारा से स्वागत है आईपीएल ऑक्शन स्पेशल सीरीज़ में। और आज हम लेकर आ गए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के ऑक्शन का प्रीव्यू, ऑक्शन स्ट्रेटेजी, रिटेन प्लेयर, रिलीज प्लेयर, सब आपको पता लगेगा सिर्फ यहीं। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी, इनके पिछले साल का सफ़र आपने कुछ समय पहले देखा। उससे यही पता लगता है कि इनकी ओवर डिपेंडेंसी बनी रही पिछले साल। केजीएफ यानी कोहली, ग्लेन मैक्सवेल एंड फाफ डू प्लेसिस, इन तीनों ही बल्लेबाजों ने रन बनाए। ना ही फिनिशिंग चली दिनेश कार्तिक की, ना ही गेंदबाजी चली मोहम्मद सिराज की, और ना ही स्पिन चली वनिंडू हसरंगा की। जिस कारण से आरसीबी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर उन्होंने बहुत सारी रिलीज़ कर दिए हैं। और सामने है आपके रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट। तो देखते हैं क्या रिटेन करा है इन्होंने। रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो सबसे पहले बैट्समैन की तरफ चलते हैं। तो फाफ डू प्लेसिस रिटेन करे गए हैं कैप्टन के तौर पर। देन रजत पाटीदार, विराट कोहली, अनुज रावत विकेट कीपर, जिन्होंने पिछले साल मिडल ऑर्डर में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आके काफ़ी पारियां खेली, जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज सी रही। देन सुयश प्रभु देसाई, इन्होंने भी कुछ मैचेस खेले। एंड देन विल जैक्स ने एक भी मैच नहीं खेला, पर हमारे अकॉर्डिंग इनकी गोल्डन रिटेंशन पिक होगी, क्योंकि विल जैक्स की जो फॉर्म चल रही है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए और जितने भी वो लीग्स खेलते हैं उस अकॉर्डिंग विल जैक्स बहुत बढ़िया प्लेयर साबित हो सकते हैं। बहुत बढ़िया पावर हिटर्स है और आसानी से छक्के मारने में एक्सपर्ट हैं, और चिन्ना स्वामी के छोटे ग्राउंड में तो ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं। देन दिनेश कार्तिक विकेट कीपर इन्होंने रिटेन कर दिया है, जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि ये दिनेश कार्तिक को रिलीज़ कर देंगे, पर इन्होंने भरोसा जताते हुए उन्हीं के साथ रहने का फैसला करा है। देन बात करें ऑलराउंडर्स में तो ग्लेन मैक्सवेल, माहीपाल लोमरोर, करण शर्मा, देखेंगे आप मनोज भांदाटे एंड कैमरन ग्रीन को उन्होंने अभी मुंबई इंडियंस से ट्रेड करा है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई प्लेयर मुंबई इंडियंस को नहीं दिया, बस कैमरन ग्रीन ट्रेड करा है, और वो भी बहुत बड़ी रकम में। पिछले साल बहुत महंगे बिके थे कैमरन ग्रीन। तो ये हमारे अकॉर्डिंग और सबके अकॉर्डिंग लगभग सभी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से लॉस ही है, क्योंकि कैमरन ग्रीन एज एन ऑलराउंडर प्लेयर हैं, पर उनकी गेंदबाजी जब मुंबई जैसे ग्राउंड पर नहीं चल पाई तो बैंगलोर जैसे छोटे ग्राउंड में चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात है। और कैमरन ग्रीन हमेशा लास्ट में आके बैटिंग करना चाहते हैं, पर अगर स्लॉट्स की बात करें तो ओवरसीज स्लॉट्स के अंदर फाफ डू प्लेसिस पक्का खेलेंगे, ग्लेन मैक्सवेल पक्का खेलेंगे, एंड एक ओवरसीज फास्ट गेंदबाज और एक ओवरसीज स्पिनर। अगर इन 4 स्लॉट्स की बात करें तो बस यही 4 स्लॉट्स बचते हैं। एंड अगर ये 4 स्लॉट्स भर जाएंगे तो कैमरन ग्रीन की जगह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो एक तरीके से आरसीबी के बैकअप प्लेयर की तौर पर मान सकते हैं, फर्स्ट प्लेइंग 11 में शायद ही हिस्सा बने। देन बात करें तो कैमरन ग्रीन बहुत ज़्यादा महंगे भी खिलाड़ी हैं, जिस कारण इनका पर्स अमाउंट बहुत कम हो गया। अभी हम आगे चलकर देखेंगे, जिस कारण इनको काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स खरीदने हैं और पर्स में कम अमाउंट है, तो अच्छी पिक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन मयंक डागर भी ट्रेड कराया उन्होंने सनराइज़र हैदराबाद से, और शाहबाज अहमद को सनराइज़र हैदराबाद को दे दिया है। एंड मयंक डागर ने भी हैदराबाद के लिए कुछ मैचेस खेले थे, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करा, पर काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं और छक्के मारना भी जानते हैं। देन बॉलर्स की बात करें तो आकाशदीप बढ़िया गेंदबाज हैं, इन्होंने काफ़ी मैचेस उन्हें खिलाया, मौका दिया और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा था। देन मोहम्मद सिराज को तो करना ही था रिटेन। देन रीस टॉपली, जिनको पिछले साल चोट लग गई थी, पर अब उनकी इंजरी ठीक होने के बाद भी उनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म रही वर्ल्ड कप में, जिस कारण उन्हें रिटेन कर लिया गया है। देन हिमांशु शर्मा, प्रजन चौधरी एंड वैशक विजय कुमार, जो कर्नाटका के लिए खेलते हैं, उन्हें रिटेन करा गया है। देन अगर ओवरऑल हम रिटेन प्लेयर की तरफ नज़र डालेंगे तो यही पता लगेगा कि आरसीबी ने पिछले साल के काफ़ी सारे प्लेयर्स को निकाल दिया है, एंड बॉलिंग इनकी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आप देख सकते हैं आकाशदीप यंगस्टर्स हैं, और हिमांशु एंड प्रजन वैश्य ये सब यंगस्टर्स हैं। सिर्फ मोहम्मद सिराज और रीस टॉपली के पास ही अनुभव है, और मोहम्मद सिराज की टीम में बॉलिंग का फॉर्म इतना कुछ खास है भी नहीं, तो बॉलिंग इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। चलिए देखते हैं क्या रिलीज़ करी है इन्होंने और क्या खरीदारी करनी चाहिए इन्हें। रिलीज प्लेयर की लिस्ट पर तो रिलीज प्लेयर्स हैं बहुत सारे आरसीबी के लिए, एंड आरसीबी ने वनिंडू हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल जैसे बड़े बड़े नामों को रिलीज़ कर दिया गया है, और शाहबाज अहमद को अभी हमने बताया ट्रेड करा है। हमारी माने तो वनिंडू हसरंगा एंड जॉश हेजलवुड एंड माइकल ब्रेसवेल, ये तीनों को रिलीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये बहुत क्वालिटी प्लेयर्स हैं,
इतना बजट अब इनके पास बचा है, इनको खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऑक्शन में। हम आपको अभी बताएंगे कि कितनी मनी बची है इनके पास, उतने में इनको खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनकी क्वालिटी स्पिनर, क्वालिटी फास्ट बॉलर सब इनके पास कमी हो रही है। और रीस टॉपली लंबे कद के गेंदबाज और वो हमेशा इंजरी प्रोन रहते हैं, तो इनको जल्द ही से जल्द ओवरसीज़ फास्ट बॉलर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। बाकी रिलीज प्लेयर्स की तरफ नज़र डालें तो बाकी रिलीज प्लेयर्स में सिद्धार्थ कौल का नाम है, डेविड विली का नाम है, वेन पार्नेल, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल। इनमें से बात करें तो डेविड विली ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, पर उन्होंने अभी हाल ही में ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। एंड वेन पार्नेल भी काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, तो आरसीबी ने इनके साथ जाना वो नहीं समझा। एंड जब इन्होंने शुरुआत में रिलीज़ करा होगा तो रिलीज़ के टाइम इन्होंने यही सोचा होगा इतने सारे ओवरसीज़ रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी मनी पर्स में आ जाएगी। पर इन्होंने सबसे बड़ी यही गलती करी है कि इन्होंने कैमरन ग्रीन को इतने बड़े प्राइस पर मुंबई इंडियंस से ट्रेड करा है कि इतने बड़े प्राइस के कारण इनकी पर्स वैल्यू कम हो गई है और अब इन्हें खिलाड़ी भी ज़्यादा खरीदने हैं, तो लो बजट में ज़्यादा काम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है आरसीबी के लिए। फिर भी जो हम पिक्स बताते हैं, अगर वो पिक्स आरसीबी ने अपने ऑक्शन में करी तो उनका ऑक्शन काफ़ी हद तक बढ़िया जा सकता है। सब्सिक्वेंटली अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो इनके पास स्पिनर की भी कमी हो चुकी है, क्योंकि स्पिनर के तौर पर इनके पास सिर्फ करण शर्मा हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जो पहले सीएसके के लिए खेला करते थे, पर उनका फॉर्म भी कुछ गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि वो काफ़ी कम क्रिकेट खेलते हैं पूरे साल में। और इन्होंने जो अभी कुछ ट्रेड्स वगैरह करे हैं सनराइज़र हैदराबाद के साथ, वो स्पिनर है। बस स्पिनर की फुल कमी हो चुकी है आरसीबी के पास, और वनिंडू हसरंगा जैसे क्वालिटी स्पिनर इतने कम प्राइस पर ऑक्शन में आरसीबी को मिलना बहुत मुश्किल है। और जॉश हेजलवुड जैसे गेंदबाज जो बिल्कुल लाइन लेंथ पर डालते हैं और चिन्ना स्वामी जैसे विकेट्स पे भी इकोनॉमिकल साबित होते हैं, ऐसे गेंदबाज मिलना बहुत मुश्किल है। दैन आरसीबी के लिए रिलीज़ की बात करें तो रिलीज़ में ही पूरे फ्लॉप रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को रिलीज़ करा है और कैमरन ग्रीन को ट्रेड करा है, जो इनके लिए घातक साबित हो सकती है चीज़ें, और हो सकता है कि यही इनके सीज़न की हार की बात साबित हो। स्ट्रेटेजी की तरफ नज़र डालें तो आरसीबी ने, जैसे कि हमने बताया, काफ़ी सारे प्लेयर्स को रिलीज़ करा है। उनके पास मेजरली गेंदबाजों की कमी है, बल्लेबाजी में तो फिर भी स्टेबल हैं, विल जैक्स हैं, फाफ डू प्लेसिस है, कोहली हैं, मैक्सवेल हैं, महिपाल लोमरोर हैं, रजत पाटीदार हैं, एंड सुयास प्रभुदेसाई हैं, दिनेश कार्तिक हैं। तो बैटिंग में तो फिर भी टीम स्ट्रांग लग रही है, पर गेंदबाजी, बैटिंग, बॉलिंग, गेंदबाजी एंड ऑलराउंडर, इन सारी चीज़ों में अगर स्ट्रांग रहती है टीम, तभी टीम कहलाई जाती है और आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतने में सफल होती है। बात करें तो इनको बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर सबकी आवश्यकता है, और खासकर स्पिनर्स की आवश्यकता है। तो इनके पास टोटली 6 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 ओवरसीज़ हैं, एंड अवेलेबल मनी इनके पास मात्र 23.25 CR, मतलब ये कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं खरीद सकते, क्योंकि मिनी ऑक्शन में अगर कोई भी बड़ा खिलाड़ी तो 14-15 CR तक तो चले ही जाता है। अगर उतने इन्होंने एक खिलाड़ी को दे दी तो बाकी 5 खिलाड़ी 5-6 करोड़ में मिलना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। इसलिए इनको इकोनॉमिकल प्लेयर्स ही लेने होंगे और अच्छे पिक्स लेने होंगे, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी सारी स्काउटिंग वगैरह करी है, और उम्मीद करते हैं कि आरसीबी की स्काउटिंग सफल होगी एंड कोहली को अपना मेड इन आईपीएल टाइटल मिलेगा। पर टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो कार्तिक त्यागी, जो सनराइजर हैदराबाद ने रिलीज़ करे हैं, कार्तिक त्यागी उत्तर प्रदेश के बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, डेथ में भी डालना जानते हैं और पावर प्ले में भी डालना जानते हैं। उनके लिए बहुत अच्छे पिक हो सकते हैं, क्योंकि कार्तिक त्यागी की संभावना है कि ज़्यादा महंगे तो नहीं जाएंगे, 2 से 3 या 5 CR तक होंगे, तो इतना आरसीबी अफोर्ड कर सकती है और इनको ले सकती है टीम में, और ये अच्छे घातक साबित हो। और मिचेल स्टार्क भी आरसीबी एम कर सकती है, पर हमारे अकॉर्डिंग मिचेल स्टार्क लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इनको लॉकी फर्ग्यूसन, अमन हकीम खान, जो दिल्ली कैपिटल के लिए पिछले साल खेले थे, इंडियन पेस बॉलर हैं और काफ़ी पावर हिटिंग भी कर लेते हैं, पैट कमिंस, टिम साउदी, इन सब पे नज़र डालनी होगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क काफ़ी महंगे जाने वाले हैं ऑक्शन में और उनके पास पर्स में काफ़ी कम वैल्यू बची है। बात करें ट्रेविस हेड की तरफ भी आरसीबी देख सकती है। ट्रेविस हेड या सचिन रविंद्रा में से इनमें से एक तरफ पर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सारी टीमें एम करके बैठी होंगी, तो आरसीबी को काफ़ी इकोनॉमिकल प्लेयर्स की ज़रूरत है। एंड शार्दुल ठाकुर की तरफ भी एम कर सकती है, कि शार्दुल ठाकुर की तरफ हमें लगता है कि काफ़ी कम टीम भागेंगी, और भागेंगी तो इतनी ज़्यादा रकम तक नहीं जाएंगी। एंड शिवम मावी का भी सेम केस है शार्दुल ठाकुर की तरह, तो इनकी तरफ आरसीबी भाग सकती है। एंड बाकी सारे यंग इंडियन डोमेस्टिक पेस गेंदबाज तो हैं ही,
ये होनी चाहिए आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटेजी। एंड ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी भी ऑक्शन स्ट्रेटेजी और जो जो प्लेयर्स आप चाहते हैं अपनी टीम आरसीबी में वो लिख दीजिए। और स्टे ट्यून्ड रहिए आने वाली कपल ऑफ वीडियोस के लिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड।